Java Techno Guru. आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग को क्या जानना है, लाइक ऑपरेटर के बारे में जानना है। तो देखिए, लाइक ऑपरेटर का यूज क्या होता है। तो लाइक ऑपरेटर का यूज है कि द लाइक ऑपरेटर इज यूज टू डिस्प्ले द क्यूरी रिजल्ट अकॉर्डिंग टू मैचिंग पैटर्न। यानी लाइक ऑपरेटर का काम क्या है कि क्यूरी रिजल्ट को डिस्प्ले कराना, किसके अकॉर्डिंग। तो जो पैटर्न मैच करेगा, यानी जो आप पैटर्न देंगे, पैटर्न जो मैच करेगा, पैटर्न के अकॉर्डिंग क्यूरी रिजल्ट को डिस्प्ले करेगा। कर द पैटर्न कंटेन टू वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स। पैटर्न क्या करता है, दो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स को मेंटेन करता है, यानी दो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर के अनुसार पैटर्न जो है मैच करेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो रिजल्ट डिस्प्ले करेगा। तो कौन कौन से वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है। तो पहला है परसेंट का सिंबल, करे इट मैचेज कैरेक्टर स्ट्रिंग। ये क्या करता है, कैरेक्टर स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग का मतलब होता है वर्ड। तो वर्ड को मैच करे, वर्ड को मैच करने का मतलब 2 लेटर, 3 लेटर, 4 लेटर, 5 लेटर, 10 लेटर, 20 लेटर मैच कर सकता है। परसेंट का सिंबल क्या करेगा, 2 लेटर, 4 लेटर, 5 लेटर, मतलब एक से अधिक लेटर को मैच कराना होगा तो हम लोग परसेंट का सिंबल यूज करेंगे। और अगर सिंगल सिंगल कैरेक्टर को मैच कराना होगा तो अंडरस्कोर साइन का यूज करेंगे। तो कह रहा है कि इट मैचेस सिंगल कैरेक्टर। ये कैसा कैरेक्टर को मैच करता है, सिंगल कैरेक्टर को मैच करता है। अंडरस्कोर साइन देख रहे हैं आप, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अंडरस्कोर साइन। ठीक है, तो अंडरस्कोर साइन क्या करता है, तो अंडरस्कोर साइन का काम है कि पैटर्न को मैच करेगा। तो पैटर्न को मैच करने के अकॉर्डिंग जो है अंडरस्कोर साइन का काम होता है कि सिंगल सिंगल कैरेक्टर मैच करेगा। और परसेंट का सिंबल जो है वो मल्टीपल कैरेक्टर को मैच करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो एग्जांपल है इसका, कह रहा है कि क्वेश्चन की टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल हुज नेम इज स्टार्टिंग विथ ए। यानी यहाँ पे अभी तक दिख रहा था कि किसी कॉलम के टोटल वैल्यू को कंपेयर कर रहे थे, किसी कॉलम के टोटल वैल्यू को, कि नाम जो है वो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर अभी आएगा, अभी नेक्स्ट टॉपिक। तो उस तरह से था कि टोटल वैल्यू को कंपेयर करने का मतलब जैसे मार्क्स आपका 150 से ऊपर है, 150 से ऊपर है, 300 से बिलो है, 300 के बराबर है, ग्रेड E2 है, ग्रेड E4 है। उसमें ऐसा नहीं कर रहा था कि मार्क्स जो है 1 से स्टार्ट होगा या कॉन्टेक्ट नंबर 9 से स्टार्ट होगा या एंडिंग इतना से होगा, ये सब चीज नहीं करते। यहाँ पे अगर पार्टिकुलर बात किया जाए, यानी कॉलम के वैल्यू के अंदर किसी एक लेटर को, 2 लेटर को मैच करने का बात किया जाए तो हम लोग लाइक ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो कह रहा है कि टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, यानी टोटल एम्प्लॉय का लिस्ट दिखाना है फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉय के टेबल से, हुज नेम इज स्टार्टिंग विद ए, जिसका नाम क्या से स्टार्ट हो रहा है, ए से। तो ध्यान देंगे कि ए से स्टार्ट होने वाले के लिए कैसे बनेगा, तो सेलेक्ट स्टिक मार्क ऑल एम्प्लॉयज के लिए हो गया, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉय का टेबल ऐड कर दिए, और वेयर, वेयर नेम क्या कर दिए, वेयर नेम लाइक ए परसेंट दे दिए। तो ए परसेंट देने से क्या हुआ कि परसेंट बाद में जब गया, परसेंट हमारा जब बाद में रहेगा तो यानी शुरू में ए होना चाहिए, नाम क्या चीज से स्टार्ट होना चाहिए, ए से। और परसेंट मतलब ए लेटर से स्टार्ट होगा। और परसेंट का सिंबल क्या बताया हम कि 2 कैरेक्टर, 4 कैरेक्टर, 5 कैरेक्टर, 10 कैरेक्टर किसी को भी मैच कर सकता है। तो यहाँ पे ए से स्टार्ट हुआ और इसके बाद जो है वो 10 कैरेक्टर का भी नाम हो सकता है, 5 कैरेक्टर का भी नाम हो सकता है, 20 कैरेक्टर का भी नाम हो सकता है। जैसे अमन भी हो सकता है, अभिषेक भी हो सकता है, आशुतोष भी हो सकता है, आशुतोष कुमार सिंह भी हो सकते हैं, अभिषेक कुमार सिंह भी हो सकते हैं, अमन कुमार सिंह भी हो सकते हैं। अगर 4 लेटर में अमन रहता तो सिर्फ अमन को भी डिस्प्ले करता है, यानी स्टार्टिंग सिर्फ क्या होना चाहिए, ए से, और बाकी उसके बाद कितना भी लेटर हो सकता है, 5 लेटर, 10 लेटर, 20 लेटर, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका लाइक ऑपरेटर का यूज था कि पहला जो है लेटर क्या चीज से स्टार्ट होना चाहिए, ए से। तो वैसे स्टूडेंट का, वैसे एम्प्लॉय का लिस्ट दिखाएगा जिसका नाम ए से स्टार्ट होगा। तो जितने भी ए से स्टार्ट होने वाले नाम होंगे सबका लिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, करें कि टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट का लिस्ट दिखाना है फ्रॉम स्टूडेंट टेबल हुज नेम इज एंडिंग विथ आर, जिसका नाम इंड किससे कर रहा है, आर से। ऊपर वाले क्वेश्चन में देखें स्टार्टिंग विथ ए, तो ए को शुरू में दे दिए, परसेंट का सिंबल बाद में दे दिए, और यहाँ पे एंडिंग विथ आर है। एंडिंग विथ आर कहने का मतलब कि लास्ट में आर आना चाहिए, यानी इसका मतलब है कि हम लोग को परसेंट का सिंबल क्या करना होगा, आर के पहले लगाना होगा। तो देखिए यहाँ पे कैसे क्वेश्चन बनेगा, ये सेलेक्ट स्टिक मार्क फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक परसेंट आर देने से क्या हो गया कि नेम का जो स्टार्टिंग लेटर कुछ भी हो सकता है, लेकिन अंत में क्या होना चाहिए, आर। और वो कितना भी कैरेक्टर का नाम हो सकता है, 10 कैरेक्टर का भी हो सकता है, 5 कैरेक्टर का भी हो सकता है, 20 कैरेक्टर का भी हो सकता है, 50 कैरेक्टर का भी हो सकता है। जैसे जस्ट लाइक रमेश कुमार, तो रमेश कुमार का लास्ट लेटर क्या है, आर है, तो रमेश कुमार दिखाएगा। राजेश कुमार, तो आर लास्ट लेटर है वो दिखाएगा। अगर रहता
राजेश कुमार सिंह, जैसे रहता राजेश कुमार सिंह, तो यहाँ पे सिंह में क्या हो गया, एच लास्ट हो जा रहा है, तो इस नाम को नहीं दिखाएगा। अगर राजेश कुमार सिंह रहता तो ये नाम को ये डिस्प्ले नहीं करेगा। यानी लास्ट लेटर जिसका आर रहेगा वो नाम को डिस्प्ले करेगा, उसका डिटेल्स स्टूडेंट का दिखेगा, बाकी का डिटेल्स नहीं दिखेगा। ओके, तो ये लाइक ऑपरेटर। और कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल डॉक्टर्स फ्रॉम डॉक्टर टेबल हुज कॉन्टेक्ट नंबर इज स्टार्टिंग विथ 99, जिसका कॉन्टेक्ट नंबर किससे स्टार्टिंग है, 99 से। तो कह रहा है कि सेलेक्ट स्टिक मार्क फ्रॉम डॉक्टर हो गया, वेयर कॉन्टेक्ट नंबर लाइक, और 99%। देखो यहाँ पे हम लोग क्या किए, देखिए कि हम लोग 99% दिए, लेकिन यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड से क्लोज नहीं किए हैं। तो हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि नंबर रहेगा तो उसको सिंगल इन्वर्टेड देने का जरूरत नहीं है, लेकिन कैरेक्टर रहता तो हम लोग को सिंगल इन्वर्टेड में इंक्लूड करने का जरूरत पड़ता है। यानी सिंगल इन्वर्टेड हम लोग कब क्लोज करेंगे, जब कैरेक्टर रहेगा तो सिंगल इन्वर्टेड में देंगे, और कैरेक्टर नहीं रहेगा तो सिंगल इन्वर्टेड में नहीं देंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या कर दिए, सेलेक्ट स्टिक बार फ्रॉम डॉक्टर वेयर कॉन्टेक्ट नंबर लाइक 99%, 99 यानी स्टार्टिंग विथ क्या है, 99 है, तो 99 शुरू में दे दिया, परसेंट का सिंबल लगा दिया। यानी वो अब कॉन्टेक्ट नंबर 10 डिजिट का भी हो सकता है, 11 डिजिट का भी हो सकता है, 12 डिजिट का भी हो सकता है, 5 डिजिट का भी हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग क्या होगा, 99 से होगा। उसी का डिटेल्स आपको सिर्फ दिखाएगा, बाकी का डिटेल्स नहीं दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल हुज नेम इज 6 कैरेक्टर्स एंडिंग विथ एच। अब यहाँ पे देखिए फिक्स कैरेक्टर का बात हो रहा है। अभी तक जिक्र हो रहा था कि वहां पे लिमिटेशन नहीं था कि 6 कैरेक्टर का है, कि 10 कैरेक्टर का है, कि 20 कैरेक्टर का है, कि 50 कैरेक्टर का है। लेकिन अब क्वेश्चन में जिक्र हो रहा है कि टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट का लिस्ट दिखाना है फ्रॉम स्टूडेंट टेबल हुज नेम इज 6 कैरेक्टर, जिसका नाम क्या कर रहा है, 6 कैरेक्टर का ही होगा, और एंडिंग विथ एच, जिसका एंडिंग कैसे होगा, एच से होगा। तो देखिए कैसे बनेगा ये, सेलेक्ट स्टिक मार्क फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक, अंडर स्कोर साइन देना होगा आपको। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे 6 कैरेक्टर मैच कर, परसेंट का सिंबल क्या था कि अनलिमिटेड कैरेक्टर को मैच करता है, यानी उसमें लिमिटेशन नहीं है कि 5 कैरेक्टर होगा, कि 10 कैरेक्टर होगा, कि 20 कैरेक्टर होगा। यहाँ पे अनलिमिटेड कैरेक्टर का जिक्र हो रहा है। यहाँ पे 10 कैरेक्टर, 5 कैरेक्टर, 20 कैरेक्टर का जिक्र नहीं हो रहा है। यहाँ पे फिक्स कैरेक्टर है कि 6 कैरेक्टर का नाम होगा। तो 6 कैरेक्टर का नाम दिखाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा कि यहाँ पे जो है वो 5 अंडरस्कोर साइन दे देना। देखिए 1 2 3 4 और 5 कैरेक्टर्स दे दिए हम लोग अंडरस्कोर साइन का, और आर लास्ट में दे दिए। तो इसमें कौन कौन से नाम दिखेंगे, सॉरी आर दे दिए, एच देते हम लोग यहाँ पे, क्या दे देते, एच दे देते। हम लोग को क्या देना है, यहाँ पे एच देना है, आर नहीं। एच एंडिंग विथ एच कह रहा है, तो यहाँ पे एंडिंग विथ एच यानी जैसे रमेश, RAMESH, तो 6 कैरेक्टर का नाम भी हो गया, और एंडिंग विथ क्या हो गया आपका, एच हो जाएगा। एंडिंग विथ क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो वैसे कैरेक्टर सेट का नाम हम लोग को दिखाना है जो एंडिंग विथ क्या होगा, एच से। तो एच लास्ट में एच है, तो रमेश, सुरेश, दिनेश, राजेश, राकेश, महेश, ये सब जितने भी नाम होंगे जिसके साथ 6 कैरेक्टर का नाम होगा और साथ ही साथ उसका एंडिंग विथ एच, वैसे नाम। अब जैसे अभिषेक, अभिषेक में भी एच है, ABHISH, नहीं अभिषेक में ए नहीं है, एच नहीं है, तो इसको नहीं दिखाएगा। बिट्टू, बिक्की, ये सबको नहीं दिखाएगा। अगर कोई एच लास्ट कैरेक्टर एच रहेगा, ठीक है ना, राजू, मुकेश, तो ये सब राजू नहीं दिखा, लेकिन MUKESH, तो मुकेश में कितना कैरेक्टर हो गया, 6 कैरेक्टर। तो वैसे नाम जिसका 6 कैरेक्टर का होगा और साथ ही साथ एंडिंग विथ एच, जैसे मुकेश बोले, राजेश बोले, रितेश बोले, लेकिन अगर रंजन बोल दिए तो रंजन आपको नहीं दिखाएगा, रंजन को डिस्प्ले नहीं करेगा। तो सिर्फ यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि सेलेक्ट स्टिक मार्क फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक 5 अंडरस्कोर साइन और एच, जितना कैरेक्टर कहेगा उतना अंडरस्कोर साइन दे देना है, और लास्ट में एच दे देगा। अगर स्टार्टिंग में कहता तो स्टार्टिंग में वो लेटर देके बाद में हम लोग भी नाम दे सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल डॉक्टर्स फ्रॉम डॉक्टर टेबल हुज नेम इज 6 कैरेक्टर एंड स्टार्टिंग विथ एम, जिसका नाम 6 कैरेक्टर का होगा और स्टार्टिंग विथ क्या होगा, एम होगा। तो टोटल डॉक्टर का लिस्ट दिखाना है, तो सेलेक्ट स्टिक मार्क लग गया फ्रॉम डॉक्टर, किससे लगा दिए हम लोग, डॉक्टर टेबल से दिखा दिए। और यहाँ पे क्या कर देंगे, वेयर नेम लाइक,
एम शुरू में दे देंगे, 6 कैरेक्टर का नाम था तो 5 अंडरस्कोर साइन बाद में दे देंगे। ठीक है, जैसे मुकेश दिखा देगा, क्या दिखा देगा यहाँ पे, 1 2 3 4 5 दे दिए हैं यहाँ पे। तो एम के साथ 5 अंडरस्कोर साइन हो गया, यानी ये क्या हो जाएगा, 6 कैरेक्टर का टोटल नाम होगा और स्टार्टिंग विथ एम हो गया, तो मुकेश हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे कह कि मनोज, MANOJ, तो MANOJ में कितना लेटर हो गया, 5 ही लेटर हुआ, तो ये नहीं दिखाएगा। मनोज में एम स्टार्टिंग जरूर है लेकिन लेटर कितना दिख रहा है, सिर्फ 5, तो उसको नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो मुकेश दिख जाएगा, महेश दिख जाएगा, फिर मनोज नहीं दिखेगा आपको, मिथिलेश नहीं दिखेगा, ये सब जो बड़े लेटर हो जाएंगे, जो 6 कैरेक्टर नाम होगा वो सिर्फ दिखेगा आपको। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल हुज रोल नंबर इज 5 कैरेक्टर्स स्टार्टिंग विथ 4, यानी जिसका कैरेक्टर जो कर है, रोल नंबर का कैरेक्टर कितना कर है, 5 कैरेक्टर का रोल नंबर होगा और स्टार्टिंग क्या से होगा, यहाँ पे 4 से होगा। तो देखिए यहाँ पे सेलेक्ट स्टिक मार्क फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर लाइक 4, तो कितने कैरेक्टर का कह रहा था रोल नंबर, 5 कैरेक्टर का, तो यहाँ पे स्टार्टिंग विथ 4, तो 4 हम लोग स्टार्टिंग में दे दिए यहाँ पे, और 5 अंडरस्कोर साइन की जगह पे 4 ही दिए, क्यों दिए, क्योंकि 5 कैरेक्टर, तो 4 मिला के 5 कैरेक्टर हो जा रहा है, तो 4 शुरू में दे दिए और 4 अंडरस्कोर साइन हम लोग क्या कर दिए यहाँ पे बाद में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 4 और 1 5, तो 5 कैरेक्टर का नाम आपका हो गया, 5 कैरेक्टर का रोल नंबर हो जाएगा जिसका स्टार्टिंग क्या से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, तो डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल डॉक्टर्स फ्रॉम डॉक्टर टेबल हुज नेम मिडिल पार्ट कंटेन ईएस, जिसका नाम का मिडिल पार्ट में यानी बीच में, मिडिल पार्ट कहने का मतलब बीच में ईएस हो, क्या हो, बीच में ईएस हो, वैसे डॉक्टर का नाम दिखाना है जिसका नाम का बीच में ईएस का जिक्र हो। अभी तक हो रहा था या तो स्टार्टिंग हो रहा था या तो एंडिंग हो रहा था, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या करा कि मिडिल पार्ट में ईएस होना चाहिए, तो सेलेक्ट स्टिक मार्क फ्रॉम डॉक्टर, और वेयर, वेयर में क्या कर देंगे, नेम लाइक परसेंट पहले दे देंगे, ईएस बीच में देंगे और फिर परसेंट बाद में देंगे, मतलब ईएस से पहले कितना भी लेटर हो सकता है और ईएस के बाद कितना भी लेटर हो सकता है। तो ये जो है परसेंट के सिंबल से हम लोग इसको यहाँ पे जिक्र कर सकते हैं कि आपका ईएस बाद में भी हो सकता है, ईएस के पहले भी कुछ लेटर हो सकते हैं और ईएस के बाद भी कुछ लेटर हो सकते हैं, तो ईएस क्या हो जाएगा आपका बीच में होगा, ईएस कहाँ पे हो जाएगा, बीच में हो जाएगा। तो यही आपका डॉक्टर का टेबल से मिडिल पार्ट में अगर कंटेंट करना हो तो परसेंट का सिंबल आगे और पीछे दोनों देना होगा हम लोग को। ओके, एक और एग्जांपल देखिए इसी का, टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल हुज नेम मिडिल पार्ट कंटेन कुमार, जिसका बीच में यानी नाम के बीच में क्या आना चाहिए, कुमार है, जैसे रमेश कुमार सिंह, राजेश कुमार सिंह, अगर हम कहते हैं कि राजेश कुमार सिंह, राजेश कुमार अगर बात करें तो ये इसको फॉलो नहीं करेगा क्योंकि कुमार के बाद कोई लेटर नहीं है, तो यहाँ पे ये बनेगा कैसे, सेलेक्ट स्टिक मार्क फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक परसेंट कुमार परसेंट, तो कुमार के पहले भी कुछ लेटर हो गए और कुमार के बाद भी कुछ लेटर हो गए, यानी कुमार आपका क्या हो गया, बीच में हो गया। तो इस तरह से मिडिल पार्ट को बनाना होगा तो परसेंट का सिंबल आगे भी देना होगा, परसेंट का सिंबल आपको पीछे भी देना होगा, तभी आपका जाके वो कंप्लीट करेगा, अपने टास्क को, वर्क को कंप्लीट कर पाएगा। ओके, तो इस तरह से लाइक ऑपरेटर का हम लोग यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है हम लोग जिक्र कर रहे हैं यूज ऑफ नॉट लाइक ऑपरेटर, यानी लाइक का ऑपोजिट, यूज ऑफ नॉट लाइक ऑपरेटर, यानी लाइक का क्या हो गया यहाँ पे, ऑपोजिट हो गया। लाइक का क्या हो गया यहाँ पे, ऑपोजिट, तो यूज ऑफ नॉट लाइक ऑपरेटर यानी लाइक का ऑपोजिट, तो लाइक का ऑपोजिट मतलब कर सकते हैं इट इज रिवर्स ऑफ लाइक ऑपरेटर, तो देखिए स्टेटमेंट भी वही लिखा हुआ है कि इट इज रिवर्स ऑफ लाइक ऑपरेटर, यानी ये लाइक का क्या हो गया, रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया। लाइक में मैच करता, जो मैच करता है वो डिस्प्ले करेगा, और नॉट लाइक में जो मैच नहीं करेगा उसको डिस्प्ले करेगा, यानी जो मैच करेगा उसको नहीं डिस्प्ले करेगा, जो अनमैच करेगा उसको डिस्प्ले करेगा। तो देखिए क्वेश्चन एग्जांपल, to display list of all doctor from doctor table whose name not starting with R, जिसका नाम R से स्टार्ट ना हो, पहले हो रहा था कि स्टार्टिंग विथ R माने R से स्टार्ट हो रहा था नाम, और अब जिसका नाम जो है वो नॉट स्टार्टिंग विथ R, यानी जिसका नाम जो है अब R से स्टार्ट नहीं होगा।
चलिए सेलेक्ट स्टिक मार्क फ्रॉम डॉक्टर, और यहाँ पे क्या कर देंगे वेयर नेम नॉट लाइक, क्या लगा देंगे लाइक के बदले में अब क्या लगेगा यहाँ पे नॉट लाइक, और आर परसेंट देने का मतलब हो गया कि अब जिस भी नाम के पहले आर होगा वो नहीं दिखेगा, और आर के अलावा जितने भी नाम होंगे वो दिखेंगे। जैसे आर अगर रहेगा तो आर के बाद जो है जैसे रंजन, राहुल, रुपेश, राजेश, रितेश, रजनीश, ये सब नाम नहीं दिखेंगे। अभिषेक, कुणाल, बिट्टू, बिक्की, दिनेश, सुरेश, महेश, मिथिलेश, रंजन, रंजन भी नहीं दिखेगा। फिर ये इस तरह का जो भी मैंने आर के अलावे जो भी नाम होंगे वो दिखेंगे, और जो आर से स्टार्टिंग होगा वो नहीं दिखेगा। नॉट लाइक का यही काम हुआ। एक और एग्जांपल देखिए, टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल हुज नेम नॉट एंडिंग विथ एच, जिसका नाम जो है एच से एंड नहीं करता होगा। तो देख लीजिए सेम सेम प्रोसेस होगा। सेलेक्ट स्टिक मार्क फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम नॉट लाइक परसेंट एच कहने का मतलब हो गया कि जिसका जो है स्टार्टिंग में कुछ भी लेटर हो सकता है, एंडिंग में एच नहीं होना चाहिए। एंडिंग में एच, जैसे अगर महेश बोले, सुरेश बोले, राजेश बोले, दिनेश बोले, तो ये सब आपको डिस्प्ले नहीं करेगा। महेश, सुरेश, दिनेश, ये सब आपको डिस्प्ले नहीं करेगा। तो अगर एच से रहता, एच से जिसका स्टार्टिंग रहेगा वो डिस्प्ले नहीं करेगा। एच से जो स्टार्ट रहेंगे वो एच से अंत रहेगा, जिसका जिसका नाम का अंत में एच होगा वो डिस्प्ले नहीं करेगा, और जिसके अंत में एच नहीं रहेगा वो डिस्प्ले करेगा। ओके, तो ये नॉट लाइक ऑपरेटर हो गया। लाइक ऑपरेटर मतलब मैच करेगा वो दिखाएगा, और नॉट लाइक मतलब जो अनमैच करेगा उसको दिखाएगा सिर्फ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यूज ऑफ डिस्टिंक्ट कीवर्ड। डिस्टिंक्ट का मतलब ही होता है अलग। डिस्टिंक्ट का मतलब ही क्या होता है डिफरेंट, अलग अलग। तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज क्या है, तो देखेंगे स्टेटमेंट करें कि द डिस्टिंक्ट कीवर्ड इज यूज टू एलिमिनेट द डुप्लीकेट रोज फ्रॉम कॉलम्स ऑफ टेबल। यानी ये क्या करेगा कि डुप्लीकेट रोज को एलिमिनेट कर देगा। एलिमिनेट कर देना मतलब निकाल देना होता है। एलिमिनेट कर देना मतलब क्या होता है, निकाल देना हो जाता है, हटा देना हो जाता है। यानी डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज होता है कि डुप्लीकेट जो रोज रहेंगे, यानी एक सेम एक जैसा रोज जो रहेगा उसको क्या कर देगा, ये एलिमिनेट कर देगा। कौन, डिस्टिंक्ट कीवर्ड। तो ये टेबल के कॉलम में से जो डुप्लीकेट रोज रहेंगे उसको एलिमिनेट करने का काम किसका है, डिस्टिंक्ट कीवर्ड का है। तो चलिए इसका एग्जांपल देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे हो रहेगा और उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे लिखना है। तो कह रहा है कि टू डिस्प्ले डिफरेंट डिपार्टमेंट बिलोंग्स टू डॉक्टर फ्रॉम डॉक्टर टेबल। तो यहाँ पे क्या करा है कि वैसे डिपार्टमेंट का लिस्ट दिखाना है जो डॉक्टर बिलोंग करते हैं, यानी जिस जिस डिपार्टमेंट में डॉक्टर। तो हो सकता है कि एक डिपार्टमेंट में 4 डॉक्टर हो, तो चारों का एक ही डिपार्टमेंट होगा। जैसे अगर ईएनटी डिपार्टमेंट से रिलेशन रखते होंगे तो 4 डॉक्टर है तो चारों का ईएनटी हो गया। अगर ऑर्थोपेडिक होगा तो ऑर्थोपेडिक वाले अगर 2 डॉक्टर है तो 2 का एक जैसा होगा। तो यहाँ पे सिर्फ उन्हीं डिपार्टमेंट का नाम दिखाएगा जिस जिस से बिलोंग करते हैं। जैसे ईएनटी 4 है लेकिन दिखाएगा 1, ऑर्थोपेडिक 5 है तो दिखाएगा 1, स्किन के अगर 4 डॉक्टर हैं तो दिखाएगा 1 स्किन। ठीक है, यानी जो डुप्लीकेट रोज है उसको एलिमिनेट कर देगा। ये डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज है। तो देखिए इसको कैसे क्रिएट करेंगे। तो सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट, डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज होगा, और डिपार्टमेंट कॉलम नेम हो गया कि अलग अलग डिपार्टमेंट को दिखाना है तो डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट हो गया। और फ्रॉम डॉक्टर टेबल, फ्रॉम क्या हो गया, डॉक्टर टेबल हो गया। तो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट और फ्रॉम डॉक्टर। तो डॉक्टर जब हम लोग दे देंगे तो डॉक्टर के देने से क्या हुआ कि डॉक्टर के टेबल में जो डिपार्टमेंट कॉलम में जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, अगर 10 तो ईएनटी है तो मात्र एक डेटा दिखेगा, 10 तो ऑर्थोपेडिक है तो मात्र एक ऑर्थोपेडिक दिखेगा, स्किन के 5 डॉक्टर हैं तो एक स्किन के डॉक्टर दिखेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट अगर 5 हैं तो एक दिखेंगे। मतलब सभी को सिर्फ सिंगल सिंगल, यानी जो डिपार्टमेंट बिलोंग करते होंगे सिर्फ उसी उसी डिपार्टमेंट का यहाँ पे लिस्ट में शो करेगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं, टू डिस्प्ले डिफरेंट गेम ऑफर्ड टू स्टूडेंट फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। यानी अलग अलग गेम जो है वो स्टूडेंट को जो ऑफर किया जा रहा है स्टूडेंट के टेबल से उसको दिखाना है। दैट मीन्स कि अगर 10 स्टूडेंट फुटबॉल खेलते होंगे तो फुटबॉल तो 10 दिखना चाहिए, लेकिन जब हम लोग गेम का कॉलम देखेंगे
तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करने से गेम में फुटबॉल सिर्फ एक दिखेगा, क्रिकेट खेलने वाले 50 स्टूडेंट तो क्रिकेट सिर्फ एक दिखेगा, बैडमिंटन खेलने वाले 10 स्टूडेंट थे तो बैडमिंटन एक दिखेगा, बास्केटबॉल खेलने वाले 20 स्टूडेंट तो बास्केटबॉल एक दिखेगा। यानी सब सिंगल सिंगल, तो डुप्लीकेट रोज को एलिमिनेट कर देता है। देखिए इसको कैसे क्रिएट करेंगे, तो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट गेम, क्या लगेगा, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट गेम फ्रॉम स्टूडेंट, क्या लगा दिए, फ्रॉम स्टूडेंट, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट गेम फ्रॉम स्टूडेंट। तो इससे क्या होगा कि जितने भी अलग अलग गेम होंगे स्टूडेंट के, जितने भी अलग अलग गेम होंगे स्टूडेंट के, वो सिर्फ आपको अलग अलग डिस्प्ले करेगा, क्या करेगा, अलग अलग डिस्प्ले करेगा। तो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट गेम फ्रॉम स्टूडेंट, यानी आपका स्टूडेंट से जो है अलग अलग गेम वाले जो है डिस्प्ले करेंगे। ओके, तो जितने भी अलग अलग गेम है सिर्फ उसका लिस्ट दिखेगा। कॉमन गेम जो होंगे जैसे क्रिकेट अगर शॉर्ट है तो क्रिकेट का सिर्फ नाम एक ही बार दिखेगा, 100 बार नहीं दिखेगा। ये डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज है। ओके, तो यहां तक किसी को कोई डाउट है स्टूडेंट्स, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। नो सर। यस यस सर। चलिए तो आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है ऑर्डर बाय क्लाउज। नेक्स्ट टॉपिक कौन है, ऑर्डर बाय क्लाउज। ऑर्डर बाय क्लाउज का काम क्या है कि जो क्यूरी रिजल्ट को है वो अरेंज करके दिखाता है। क्या करता है, क्यूरी रिजल्ट को अरेंज करके दिखाता है। यानी अरेंज करने का मतलब असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करेगा। किस ऑर्डर में डिस्प्ले करेगा, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करेगा। तो देखिए यहाँ पे द ऑर्डर बाय क्लॉज इज यूज्ड टू डिस्प्ले द क्यूरी रिजल्ट इन एनी ऑर्डर। यानी ऑर्डर बाय क्लॉज का काम क्या है कि क्यूरी रिजल्ट को किसी न किसी ऑर्डर में दिखेगा, सच एज असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी या तो असेंडिंग ऑर्डर में दिखाएगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर समझते हैं बढ़ते क्रम और डिसेंडिंग ऑर्डर समझते हैं आप लोग घटते क्रम। असेंडिंग ऑर्डर कहने का मतलब ए टू जेड और डिसेंडिंग ऑर्डर कहने का मतलब जेड टू ए। अगर नंबर वाइज देखा जाए तो असेंडिंग ऑर्डर में 1 to 100 हो जाएगा और डिसेंडिंग ऑर्डर में 100 to 1, यानी जस्ट ऑपोजिट उल्टा में आपका चलेगा। ठीक है, और जब डिफॉल्ट ऑर्डर होगा, डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट जो दिखेगा वो असेंडिंग ऑर्डर में ही हमेशा दिखता है। बाय डिफॉल्ट कौन किस ऑर्डर में दिखता है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर को शो कराने के लिए क्या लगाना होगा और डिसेंडिंग ऑर्डर को शो कराने के लिए क्या लगाना। तो कह रहा है कि इन एसक्यूएल एएससी यूज फॉर असेंडिंग ऑर्डर, यानी एएससी यूज होगा किसके लिए, असेंडिंग ऑर्डर के लिए, एंड डीईएससी यूज फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी एएससी यूज होगा असेंडिंग ऑर्डर के लिए और डीईएससी यूज होगा डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए। यानी जब असेंडिंग ऑर्डर डिस्प्ले कराना होगा हम लोग को तो कीवर्ड एएससी यूज करना होगा और डिसेंडिंग ऑर्डर डिस्प्ले कराना होगा तो डीईएससी यूज होगा। ठीक है, यानी आपको असेंडिंग ऑर्डर के लिए एएससी यूज करना होगा और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए डीईएससी यूज करना होगा। अब देखेंगे इसका एग्जांपल। सबसे पहले तो इसका सिंटेक्स देख लीजिए, स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर कैसा है कि कैसे ऑर्डर बाय क्लाउज का यूज करेंगे। तो सबसे पहले सेलेक्ट लगेगा, सेलेक्ट में जितने भी कॉलम नेम देने होंगे तो कॉलम नेम दे दीजिए, या स्ट्रिक मार्क लगाना है तो स्ट्रिक मार्क लगा देंगे। ठीक है, और फ्रॉम टेबल नेम दे देंगे, फ्रॉम टेबल नेम हो जाएगा वेयर कंडीशन। वेयर में क्या लगा देंगे हम लोग, कंडीशन लगा देंगे अगर कंडीशन कोई रहेगा तो। और यहाँ पे लास्ट में जो है ऑर्डर बाय क्लाउज का यूज होता है, ऑर्डर बाय कॉलम नेम। यानी कॉलम नेम देना है जिस कॉलम के अकॉर्डिंग हमको अरेंज करना होगा। ऑर्डर बाय में जिस कॉलम नेम के अकॉर्डिंग अरेंज करना होगा, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, नेम के अकॉर्डिंग अरेंज करना है कि कॉन्टेक्ट नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, फादर्स नेम के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, जिसके अकॉर्डिंग वो कॉलम नेम यहाँ पे आपको ऐड करना होगा। तो ऑर्डर बाय क्लॉज में क्या करेंगे, जो कॉलम नेम देंगे उस कॉलम के अकॉर्डिंग अरेंज करके आपको रिजल्ट दिखाएगा। तो देखिए यहाँ पे to display list of all students from student table in ascending order according to name। यानी यहाँ पे क्वेश्चन साफ आ गया कि टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू नेम। यानी टोटल स्टूडेंट का लिस्ट दिखाना है स्टूडेंट के टेबल से किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, अकॉर्डिंग टू नेम, किसके अकॉर्डिंग, नाम के अकॉर्डिंग, नाम के अनुसार आपको दिखाना है। तो देखिए ये कैसे लिखाएगा, सेलेक्ट स्टिक मार्क, कंडीशन यहाँ पे कोई नहीं है तो सेलेक्ट स्टिक मार्क फ्रॉम स्टूडेंट, क्या लग गया यहाँ पे स्टूडेंट का टेबल है चलते फ्रॉम स्टूडेंट लग गया, और ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय में क्या दे देंगे, नेम, किसके अकॉर्डिंग हमको दिखाना है, नेम के अकॉर्डिंग, तो ऑर्डर बाय नेम दे दिए। और असेंडिंग ऑर्डर कह रहा था इसलिए हम लोग क्या कर दिए, एएससी लगा दिए। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर का था तो वहां पे क्या लिख देते एएससी की जगह पे
DESC लगा देते। क्या लगा देते हम लोग? DESC लगा देते। तो ये असेंडिंग ऑर्डर, सेलेक्ट स्टिक मार्क फ्रॉम स्टूडेंट, ऑर्डर बाय नेम और ASC लगा दी। ASC लगाने से क्या हो गया कि जितने भी स्टूडेंट का टेबल का लिस्ट जो दिखेगा वो नेम के अनुसार असेंडिंग ऑर्डर में दिखेगा। यानी सबसे पहले नाम में क्या दिखेगा? अभिषेक नाम होगा, अतुल नाम होगा, अविनाश नाम होगा, आशुतोष नाम होगा, वो ए वाले पहले दिखेगा। फिर बिट्टू, बिक्कू, ये सब दिखेंगे। उसके बाद सी से जो चंदन, चंचल, चांदनी, ये सब दिखेंगे। फिर डी से, इस तरह से जो नाम के अकॉर्डिंग होगा वो नाम के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करके रिजल्ट को दिखाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉइज फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू नेम। यहाँ पे भी साफ कर रहा है कि टोटल एम्प्लॉय का लिस्ट दिखाना है, जो क्या में दिखना चाहिए? डिसेंडिंग ऑर्डर में। किसके अकॉर्डिंग? नाम के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग दिखना चाहिए? नेम के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पे सेलेक्ट स्टिक मार्क हो जाएगा, फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय लग जाएगा, और यहाँ पे क्या कर देंगे? ऑर्डर बाय नेम और DESC। ऑर्डर बाय नेम लगा दिया और DESC। देखिए असेंडिंग ऑर्डर पे था तो ASC लगा था, और यहाँ पे क्वेश्चन में कर रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या कर रहा है? DESC कर रहा है। तो आप नेम के जगह पे, असेंडिंग ऑर्डर के जगह पे यहाँ पे DESC लगा देंगे, जिससे क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है? डिसेंडिंग ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें भी कोई कंडीशन नहीं था, तो सीधा से स्टेटमेंट हम लोग लिखे, सेलेक्ट स्टिक मार्क फ्रॉम एम्प्लॉय, ऑर्डर बाय नेम और DESC। ऑर्डर बाय नेम और DESC। DESC लगाने से क्या होगा कि ये रिजल्ट जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको डिस्प्ले करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल डॉक्टर्स फ्रॉम डॉक्टर टेबल इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट। किसके अकॉर्डिंग दिखाना है हम लोग को? डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग दिखाना है। करेक्ट, टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल डॉक्टर्स फ्रॉम डॉक्टर टेबल इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू DEPT। DEPT मतलब अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट हम लोग को डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाना है। तो देखिए इसको कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे, इसमें भी कंडीशन नहीं कर रहा है। तो सेलेक्ट स्टिक मार्क फ्रॉम डॉक्टर और ऑर्डर बाय DEPT, और डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहा है कि चलते DESC। असेंडिंग ऑर्डर के लिए हम ASC लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में ही होता है, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए जो है आपको DESC लगाना मस्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं कंडीशन वाइज, कि कंडीशन जब दिया रहेगा तो कैसे आप उसको क्रिएट करेंगे ऑर्डर बाय के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉइज फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू नेम हुज सैलरी इज अबव 15,000। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन भी जिक्र कर दिया कि अकॉर्डिंग टू नेम असेंडिंग ऑर्डर में दिखाना है, लेकिन कह रहा है कि जिसका सैलरी जो है 15,000 से अबव हो। किससे ज्यादा हो? 15,000 से अबव हो। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि सेलेक्ट स्टिक मार्क लग गया, फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 15,000। जहां पे सैलरी किससे ज्यादा हो जाएगा? 15,000 से ज्यादा हो जाएगा, यानी सैलरी इज अबव 15,000। ठीक है, तो सैलरी सबसे पहले 15,000 से अबव कर दिए, और ऑर्डर बाय नेम, नेम के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। चलते ऑर्डर बाय नेम दे दिए, और DESC यानी डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे लगा दिए। तो ऑर्डर बाय नेम और DESC लगाने से क्या हो गया? ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करें? सेलेक्ट स्टिक मार्क फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 15,000, ऑर्डर बाय नेम और DESC। तो DESC लगाने से क्या हो गया? डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका अरेंज हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग कंडीशन जब रहेगा तो वेयर क्लाउज का भी यूज करेंगे, और असेंडिंग डिसेंडिंग के लिए रहेगा तो ऑर्डर बाय क्लाउज का भी यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम लोग। टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल डॉक्टर्स फ्रॉम डॉक्टर टेबल, यानी टोटल डॉक्टर का लिस्ट दिखाना है फ्रॉम डॉक्टर टेबल, डॉक्टर के टेबल से इन असेंडिंग ऑर्डर। देखिए साफ यहाँ पे करा असेंडिंग ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू DEPT, यानी अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट हुज सैलरी इज बिलो 45,000, जिसका सैलरी किससे कम होगा? 45,000 से कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेलेक्ट स्टिक मार्क फ्रॉम डॉक्टर वेयर में सैलरी इज लेस देन 45,000, क्योंकि बिलो कह रहा है तो सैलरी इज लेस देन 45,000, और ऑर्डर बाय DEPT, ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट और DESC, ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट दे दिया और DESC यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में दे दिए। तो सेलेक्ट स्टिक मार्क फ्रॉम डॉक्टर वेयर सैलरी इज लेस देन 45,000, ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट और DESC। यहाँ पे DESC लगाने के बदले में क्या लगेगा? यहाँ पे ASC लगेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में साफ करा है कि असेंडिंग ऑर्डर में है, तो यहाँ पे हम DESC लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं।
DESC लगाने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे ASC लगेगा असेंडिंग ऑर्डर में, ASC। तो ASC लगाइए या ASC नहीं भी लगा सकते आप, न भी लगाएंगे तभी आपका असेंडिंग ऑर्डर में दिखेगा, और ASC लगा भी देंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में ही दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है हम लोग इसको क्रिएट कर सकते हैं। जहां असेंडिंग ऑर्डर रहेगा वहां पे ASC लगाना मस्ट है आपको, सॉरी DESC रहेगा तो लगाना मस्ट है, और ASC रहेगा तो लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते AC, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। To display list of all items from item table whose price is above 150 and sorted by price, यानी टोटल आइटम का लिस्ट दिखाना है जिसका जो है प्राइस क्या है 150 से अबव है, किससे ज्यादा है 150 से अबव है, एंड सॉर्टेड बाय प्राइस, और किसके अनुसार अरेंज करना चाहिए, प्राइस के अकॉर्डिंग अरेंज करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कैसे होगा, सेलेक्ट स्टिक मार्क फ्रॉम आइटम, आइटम का टेबल था तो इस चलते आइटम दे दिए, वेयर प्राइस इज ग्रेटर देन 150, जहां पे प्राइस किससे ज्यादा होगा 150 से ज्यादा होगा, और ऑर्डर बाय प्राइस, ऑर्डर बाय प्राइस। तो देखिए डायरेक्ट यहाँ पे सॉर्टेड बाय प्राइस कर रहा है, यानी सॉर्टेड बाय प्राइस करने का मतलब हमको अरेंज करना है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा, ना असेंडिंग ऑर्डर कर रहा है ना डिसेंडिंग ऑर्डर कर रहा है। तो अगर असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ भी ना कहे तो द डिफॉल्ट ऑर्डर, हम क्या बोले हैं कि बाय डिफॉल्ट ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है। यानी यहाँ पे हम ASC लगा भी सकते थे और नहीं भी लगा सकते, यहाँ पे आप जो है प्राइस के बाद जो है ASC लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, उसका कोई जरूरत नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं। टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी टेबल हुज प्राइस इज बिलो 300 एंड सॉर्टेड बाय नेम इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी टोटल बुक का नाम आपको दिखाना है जिसका प्राइस किससे कम होगा 300 से कम होगा, एंड सॉर्टेड बाय नेम किसके अनुसार दिखना चाहिए, नाम के अनुसार अरेंज होना चाहिए, इन डिसेंडिंग ऑर्डर, किस ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए यहाँ पे क्या लग रहा है, सेलेक्ट स्टिक मार्क लगा फ्रॉम लाइब्रेरी, क्योंकि क्वेश्चन में साफ करा कि लाइब्रेरी के टेबल से दिखाना है, और कंडीशन में वेयर प्राइस इज लेस देन 300, क्यों 300 से लेस लगा, क्योंकि क्वेश्चन में करा कि प्राइस इज बिलो 300, प्राइस किससे कम होना चाहिए 300 से कम होना चाहिए, और ऑर्डर बाय नेम और DESC इसलिए लगा क्योंकि वहां पे क्वेश्चन में करा कि सॉर्टेड बाय नेम इन डिसेंडिंग ऑर्डर, नेम के अनुसार अरेंज करना चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये जो है आपका सेलेक्ट स्टिक मार्क फ्रॉम लाइब्रेरी वेयर प्राइस इज लेस देन 300, ऑर्डर बाय नेम और DESC डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए आपका लग गया। तो आज का टॉपिक